हम इनका विरोध काम करता था। सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, माहौल बहुत बढ़िया, लेकिन पूरे हम बताते हैं बिहार में देना ही बात सुनिएगा तब न पहले आप पंप रख लिया, सुनिए मेरा बात। विधायक तो एक पद है, लेकिन एक व्यक्तिगत रिश्ता लोगों से बन गया है। वो दिन हमने देखा है। क्या देखे हैं? एकदम छट्टा निर्विरोध है। निर्विकार में कोई नॉमिनेशन करता तो हम लोगों को क्या कहें? माहौल बताने का क्या बात है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार इस बार तो इसको नाम ही निशान मिटा देंगे। ये माहौल जो है जितेंद्र जी का बना हुआ है। हम तो ये देखिए यहाँ इतना पानी लगता था, अभी क्या विकास पहुँचता है। विपक्षी को कोई तरीका नहीं निकलता है कि हम क्या करें। और विपक्ष के पास क्या है, आप देख रहे होंगे, कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है बोलने का। उसके बावजूद जो है कि 2005 में कृष्ण का अवतार हुआ है। हमने कह दिया है कि हमने किसी को धोखा दिया है, न किसी को धोखा देने का हम न काम करेंगे। मेरा एक ही मकसद है, सबको सम्मान और सबके लिए विकास। नालंदा के जिस जगह पर हम मौजूद हैं, उस जगह पर 2005 के पहले आने में लोगों को डर लगता था। लोग इस क्षेत्र को काला पानी के सजा के नाम से जानते थे, लेकिन आज इस क्षेत्र में 40 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, बल्कि करोड़ों रुपयों का गाड़ी फर्राटेदार दौड़कर गांव तक पहुंचती है। आज अस्थामा विधानसभा के मौजूदा विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के सरमेरा प्रखंड अंतर्गत वृंदावन गांव में एक छोटी सी सभा को संबोधित किए। यहाँ के लोगों से वो मुलाकात किए, अपने विकासात्मक योजनाओं के बारे में, सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जैसा कि आपको भी मालूम है कि ये वृंदावन गांव है और वृंदावन गांव ताल क्षेत्र का गांव है। जब 2005 के पहले इस क्षेत्र में खाली पानी रहता था, लोग इसे काला पानी के सजा के नाम से जानते थे। लेकिन 2005 के बाद का ये इलाका है कि यहाँ विपक्ष भी अगर वोट मांगने के लिए आएंगे, जनसभा करने के लिए आएंगे, तो वो भी 40-50 लाख की गाड़ी पर चढ़ के आएंगे, गांव गांव में घूमकर लोगों से वोट मांगेंगे। फिर भी उन लोगों के द्वारा ये कहा जाएगा कि शायद विकास नहीं हुआ है। बाकी यहाँ के लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज डॉक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा वृंदावन गांव में सभा को संबोधित किया गया, सरमेरा प्रखंड क्षेत्र में कई योजनाएं दी गई। क्या कुछ कहिएगा डॉक्टर जितेंद्र कुमार के बारे में आप लोग? मैं सुनील कुमार, मैं यहाँ का पैक्स अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। पूरे सरमेरा चेरो पंचायत का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो भी लोग विकास के बारे में अगर कहते हैं तो पूरे राज्य में नीतीश कुमार के बदनाम करते हैं कि नालंदा में ही विकास हुआ। अगर नालंदा के व्यक्ति को विकास नहीं दिखाई देता है तो सूरज के दीपक के दिखाने के समान होगा, क्योंकि नालंदा जिला में कोई सा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची है, कोई सा गांव नहीं है जहां रोड नहीं गया। नालंदा जिला पहला एक ऐसा बिहार राज्य में है जो हर गांव में बिजली गई है, हर गांव में रोड गया है। और सरमेरा काला पानी जो कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था, आज सरमेरा चौमुखी विकास पर है। आज यहाँ से 15 मिनट में हम शेखपुरा पहुँच जाएंगे, 30 मिनट में हम मोकामा पहुँच जाएंगे, 25 मिनट में हम बिहार से पहुँच जाएंगे। यहाँ भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं है, खत्म हो चुका है। आज सारे लोग विकसित हैं और विकासशील होने जा रहे हैं। 2005 के पहले कितना टाइम लगता था बिहार शरीफ में? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। उस समय अगर लक्ष्मण झूला की तरफ बस पर जाते थे, नहीं लगता था कि हम घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि रोड की स्थिति ऐसी थी कि कभी भी जान जा सकती थी पलट जाने के बाद। लेकिन मालिक का कृपा है, किसी तरह आज यह जो टाल क्षेत्र में जो आप घूम रहे हैं पत्रकार लोग, कल कपिल यादव आता और राइफल दिखा के आपके मोबाइल सब ले चलो, क्योंकि हम एक जल छाजन योजना से काम किए थे। मेरा डोजर चल रहा था, कपिल यादव आया और उसमें टैप उसका गैंग खोल के चला गया। पुरानी सो मैंने काम कर रहा था, लेकिन वह संजोग से मैं कार्तिक सिंह का वो अथी था डोजर। कार्तिक सिंह ने वो कहा कि भैया आपका नहीं, ये मेरा जुर्माना होगा। लेकिन अंत में वो क्रिमिनल पहुंचाने के लिए आया, क्योंकि अनंत सिंह के डर से लोग यहाँ के वृंदावन के 6 बजे के बाद सारे घर में सो जाते थे।
वृंदावन के लोग सो जाते थे, सो जाते सारे लोग। वृंदावन के लोग, यहाँ कपिल यादव के इतना आतंक था, हम लोग भी सो जाते थे। गांव का नाम आप समझ रहे हैं, वृंदावन। वृंदावन भगवान का नाम है, भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थली वृंदावन है। मेरा पंचायत का मुख्य अंग है और यहाँ के लोग मेरे हृदय का अति है। अभी कुछ दुख के साथ कहना चाहता है, इनकी धान दह चुका है। हमें दुख है कि मेरे पंचायत के लोग हैं, ये कष्ट में है। हम कुछ संवेदना, प्रकृति का मार है, प्रकृति का मार है। यहीं पर मैं मील को लाया और सारे वृंदावन के वासियों मेरा ही वोट करते हैं। तो क्या माहौल है इस बार डॉक्टर जितेंद्र कुमार के प्रति? कहीं कोई विपक्ष का नाम ही नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। विपक्ष पूरा माहौल बनेला है। माहौल बना, देखिए गुंडागर्दी का एक माहौल होता है। आज जैसे नीतीश नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दिया जा रहा, अगर बखलाहट नहीं तो ये क्या है? आज जितेंद्र कुमार लगभग 50-60 करोड़ के काम का शिलान्यास उद्घाटन किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि यह जान रहा है कि व्यक्ति, हम इनका विरोध काम करता था, लेकिन पुनः मैंने पैक्स में इनका जब लाया तो ये भ्रष्टाचार को बंद किया। आज हर लौट में 5,000 रुपया लगता था, जो किसानों को देना पड़ेगा। हम लोग पैसे कहाँ देते थे, लेकिन आज सारे भ्रष्टाचार बंद। अच्छा, आप भी डॉक्टर जितेंद्र कुमार के विरोधी थे? विरोधी थे। अच्छा, हम भी बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष भी थे, लेकिन मैंने इनका विरोध किया अपने पद पर रहते हुए। इस बार सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि जब मैंने इनसे सटा तो इनके विचार विभेद, क्योंकि हम इनको विरोध किया, ये इन्होंने हमें विरोध नहीं किया। तो इस व्यक्ति को जब मैंने नजदीक से सटा तो इसमें जातिवाद के कोई भेद नहीं है। आज अगर नालंदा जिला में कोई भी पक्ष का, मैंने इनके साथ रोज रात दिन हम सरमेरा ने बिहार शरीफ और सारी जगह धन मनाते रहे। यह पक्ष के बारे में, किसानों के बारे में दिन रात सोचता है ये व्यक्ति, क्योंकि अयोध्या प्रसाद का जिस व्यक्ति का खून है, उन्होंने कोऑपरेटिव को सींचा और कोऑपरेटिव के बनाने में अयोध्या प्रसाद जी का तन मन धन लगा, अहम योगदान रहा। अहम योग। अगर कोई भी इज्जत से नाम लेता है कि अयोध्या प्रसाद की ही देन है कि सारे बिहार राज्य में कोऑपरेटिव बैंक में ताला लग गया 7-11 का। अच्छा, आप चेरो पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं? हाँ। अनिल सुनील जी। लेकिन इन्होंने, अयोध्या प्रसाद का देन है कि उन्होंने कभी लूटने का काम नहीं किया। जो आज कोऑपरेटिव बैंक हम लोगों को, पूरे नालंदा जिला को 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया भी धान खरीदने में होगा, तो वह कोऑपरेटिव बैंक वहन करता है, जो पूरे बिहार राज्य में नहीं करेगा। तो देखिए, हमारे साथ चेरो पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुनील सिंह हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनके नेतृत्व में अस्थामा ने विकास किया, साथ ही साथ जो 2005 के पहले का दौर है, उस दौर से हम लोगों को बाहर निकाला गया है। तो हम लोग नालंदा जिले के वृंदावन गांव में मौजूद हैं, और वृंदावन जो है संभवतः ये अंतिम ही छोर है अस्थामा विधानसभा का, और यहाँ पर अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के सरमेरा प्रखंड के तमाम लोग हैं। सबसे लंबे और बड़े व्यक्ति देखिए यही है, पूरे भीड़ में सबसे बड़ा आदमी है। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम मधुकर प्रसाद सिंह है, इसुआ पंचायत पैक्स अध्यक्ष हूँ, और लगातार जनप्रतिनिधि पैक्स के माध्यम से माननीय विधायक जी को इस क्षेत्र के तमाम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे उस कृषि के क्षेत्र में, और प्रतिदिन सरमेरा प्रखंड के पूर्वांचल क्षेत्र को ये टाल योजना से कई कृषि क्षेत्रों को विकास किए, और आज करोड़ों करोड़ का इस प्रखंड को शिलान्यास और उद्घाटन आज शिला रखे, जो कि जनता के कई रोडों का आज इसने समर्पित किए। और अभी भी इनकी सोच जात नहीं, जमात की राजनीति करते हैं। जमात की राजनीति करते हैं? जमात इन पे लोग आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले कि केवल जाते के राजनीति करते हैं। देखिए, दूसरे जात वाला पे कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। विपक्ष का काम है नकारात्मक सोच जो होता है, एक अच्छे व्यक्ति पर कुछ बोलना, उनका काम है बोलना। लेकिन जिनको काम करने का इच्छा होता है, ये लगातार 5 बार के विधायक हैं, अगर इनमें कर्मठता नहीं होता तो जनता इन पर भरोसा करके 2005 से लेके 5 बार विधायक बनाया। और हमारे सूबे के मुखिया
माननीय मुख्यमंत्री जी इन पर भरोसा किए और अस्थामा का विकास जन जन में, इस क्षेत्र में और हर एक प्रखंडों में जाकर, हर एक गांव में, जो कि हम लोगों को खास करके इसवा पंचायत 45 किलोमीटर मुख्यालय से दूरी था और दूरी अंतिम नालंदा जिला का छोर पर हूँ, जो कि बगल में शेखपुरा और लखीसराय और इधर पटना जिला का क्षेत्र में हूँ। हम लोगों के गांव में भीषण वर्षा के दिन में घर तक पानी आता था, लेकिन विधायक जी ने हम लोगों को आज जमींदारी बांध से सड़क से जोड़कर काफी किसानों को आज पलायन रोकने का काम किए और काफी आज विकास किए। अगर उस जमींदारी बांध किसी खास जाति समुदाय का लोग नहीं लाभ ले रहे हैं, ये लोग सब लोग ले रहे हैं। अब जो कहते हैं महागठबंधन के लोग, क्या उस जमींदारी बांध से वे लाभ नहीं ले रहे हैं? क्या विधायक जी का सड़क और बिजली लाया हुआ पंचायत में उस पर वे भी काम ले रहे हैं? लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में काम करता है, उसका विरोध होता है। लेकिन हमारे विधायक इस बार क्या माहौल आप लोग बनाए? देखिए, यहाँ कोई माहौल है, यहाँ तो लोग है ही नहीं, उनके पास कोई जन समर्थन, तो भूखते हैं, बस भूखते हैं। देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? मेरा नाम बटोरन पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के बटोरन पासवान, प्रखंड अध्यक्ष। और क्या माहौल इस बार बनाया है? सर मेरा इस बार क्या माहौल बनाया? इस माहौल के बताने का क्या बात है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो विकास पुत्र से जाने जाते हैं, 25 वर्षों से पूरे गांव समाज तो जात के नाम पर वोट दे, पिछला बार वोटवा नहीं दिलल। नहीं ऐसा बात नहीं। विधायक से चिराग पासवान अलग थे तो वोट नहीं दिए। सुनिए यहीं पर विधायक जी हैं, यहीं पर विधायक जी। विधायक जी की बोलेंगे, विधायक जी के वोट लेना है। मैं बता देता हूँ कि मेरा बूथ नंबर 102 है। अच्छा, इसमें विधायक जी के समाज हैं और मेरे समाज की भी वोट है। ये जाकर आंकलन करें, मैं बूथ लिस्ट में बता दूं 373 वोट पड़ा है। 373 वोट पड़ा, उसमें मात्र 18 को विरोधी का पड़ा। बस चित कर दिया। इस बार कितना विरोधी को जाएगा? इस बार तो इसको नाम ही निशान मिटा देंगे, नाम निशान मिटा देंगे। तो देखिए ये बटोरन जो है सर पूरा बटोर लेंगे। इधर आइए चाचा, आइए इधर। क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णनंदन प्रसाद। कृष्णनंदन प्रसाद, हाँ जी। क्या माहौल है इस बार अस्थामा का? माहौल जो है जितेंद्र जी का बना हुआ है, छूटने वाला नहीं है। तो कुछ काम किया जितेंद्र? काम तो ये देखिए, यहाँ इतना पानी लगता था, अभी बैठ करके सूद विधायक भाषण जी दे रहे हैं, सब प्रतिनिधि बोल रहा है बैठ के कुर्सी पर, तभी क्या विकास पहुँचता है? इससे बढ़िया विकास है। अब हम यही विधायक जी से कहेंगे कि डिग्री कॉलेज प्रखंड में जरूर दीजिए, क्योंकि यहाँ की नालंदा जिला जाना पड़ता है, जिला में जाना पड़ता है लड़की पढ़ने के लिए, वो संभव नहीं हो रहा। अच्छा, इन्हीं को मांगे कि भाई डिग्री कॉलेज प्रखंड में दीजिए, हर प्रखंड में दीजिए, जिससे महिला जो बना है उसका विकास हो, पढ़ेगा लिखेगा बढ़िया से। शिक्षा के लिए जी, शिक्षा के लिए। और भी बहुत सारे लोग हैं। इधर आइए चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा विजय चौहान नाम है। विजय चौहान, क्या माहौल है इस बार विजय जी? अब कहने की क्या है, अब कोई है ही नहीं है तो माहौल क्या रहेगा? अब तो खिसियाल गाली देते हैं, लाठी से घेरते हैं, लाठी गाली से वोट मिलेगा? अब 2000 बात है। हम लोग तो अभी पूरे तैयार हैं। तो विजय जी इस बार विजय पताका लहरा रहे हैं। एकदम कहने की जरूरत नहीं सर, एकदम कहने नहीं, एकदम छठा बार निर्विरोध है। निर्विरोध में कोई नॉमिनेशन करता तो हम लोगों को क्या कहें? निर्विरोध, एकदम निर्विरोध हमारे विधायक जी हैं। ये कहने की जरूरत है। हम लोग ये नहीं कि खाली एक समाज है। विरोध पैक्स अध्यक्ष में जीतते हैं। नहीं। अब देखिए सर, बार बार उन लोग इस तरह करते हैं, जबकि उनकी जमानत नहीं बचता है, फिर भी आ जाते हैं लड़ने के लिए। क्या जरूरी है? तो देखिए ऐसे भी लोग हैं जो निर्विरोध विधायक बनाने के लिए तैयार हैं। इधर आइए चाचा, तो क्या नाम है? जयराम पंडित। जयराम पंडित, की माहौल है इस बार? इस बार तो माहौल है, हर बार भी माहौल वही था, लेकिन इस बार इतना ज्यादा माहौल है कि विपक्षी को कोई तरीका नहीं निकलता कि हम क्या करें। हाँ जी, तो अधिकार लालू जी दिलवाए हैं, आप वोटवा नीतीश जी को दीजिएगा। अधिकार वो दिलाए तो उसके लिए घोड़ा भी दौड़ाए, समझ गए? घोड़ा दौड़ा दिए। हाँ, कि किसी को इस टाइम में यहाँ हम नहीं रहते, कहाँ रहते नहीं रहते। जब नीतीश बाबू आए तो हम लोग स्वच्छंद घूमते हैं, किसी को कोई डर भाई डर नहीं लगता? नहीं। क्यों डरे? 7 बजे 10 बजे रात में अगर बुल्लल भी जाएंगे तो कोई टच नहीं करे। अभी आपके सहयोगी कहे कि विधायक जी इस बार निर्विरोध जीत जाएंगे। निर्विरोध कहने तो निर्विरोध रहते हैं।
निर्विरोधे रहते हैं। जब वोट ज्यादा इधर आवेगा तो निर्विरोधे न हुए। जितना विकास किए हैं शायद ऐसे 25 साल 30 साल पहले देखे आदमी को होश नहीं। तो देखिए ऐसे भी समर्थक हैं, ऐसे भी दीवाने हैं जो डॉक्टर जितेंद्र कुमार को निर्विरोध विधायक बनाने का वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? रामाश्रय चौहान। रामाश्रय चौहान। क्या माहौल है इस बार 2025? माहौल बहुत बढ़िया। लेकिन पूरे हम बताते पूरे हैं बिहार में अरे आपको चाचा पूरे को बिहार बदल देना है बार। सुनिएगा तब न पहले आप पंप रख लिया। सुनिए मेरा बात। पंप नहीं है, माइक है। सुनिए न, कहने का मतलब है कि वो दिन हमने देखा है। क्या देखे हैं? राजनीति का दौर जो उस समय में कष्ट था, इस राज्य में कष्ट था, इस माहौल में कष्ट था, इस क्षेत्र में कष्ट था। समझ गए? कंस था जिसको कहते हैं हिरणाक्ष हिरण कश्यपु। वो सब तो पुराना अरे पुराना युग में है ना जी। था। अरे इस युगमा वाला ना सुनिए कंस के बातें। इस युगमा वाला कंस के बात सुनिए। उसके बावजूद जो है कि 2005 में कृष्ण का अवतार हुआ है। अच्छा, समझ गए? तो कंस के नाश हुआ है, विनाश हुआ। और जनता समाज दुनियादारी जितना भी है, एक पशु भी स्वतंत्र नहीं था। पशु भी एक स्वतंत्र नहीं था बिहार में कहते सबसे ज्यादा तो कहे नालंदा में कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में और ज्यादा और इस क्षेत्र में तो ये वाला हो गया है। किसका हिम्मत था कि आगे 4 किलोमीटर चला जाता। चलो तो अभी चल जाइए हम। अरे अब तो जो है कि अब तो आसमान में चढ़ गए हम लोग। अब तो आसमान में चढ़ गए नीतीश जी के अगुवाई में। समझ गए? अब किसी तरह का कोई किसी से घबराने की बात नहीं है, बराबर उन्होंने कर दिया है। यानी 2005 के पहले कंस राज था। हाँ कंस था, वो देखे हैं। उसको इंसान कहा जाएगा? बोले इतना आदमी जितना भी है, यहाँ कंस होता था कि नहीं होता है? जब से 2005 से नीतीश कुमार आए तो ये बिहार कहिए, ये बिहार जिला कहिए, बिहार राज्य कहिए, शायद मैं कहता हूँ स्वतंत्र हुआ है। 100% स्वतंत्र हुआ है। यानी बिहार का विपक्षी जितना सुनिए ना, विपक्षी चाहे जितना मर्जी जाके जो हवा करते रहे ना, उसके पास कुछ नहीं है। लालू जी की सरकार कुछ नहीं, सुनिए ना, कुछ नहीं होगा उसको। वैसे ही बौखता रह जाएगा हवा में। मुख्यमंत्री बनेंगे। वह तो कहते हैं कि कहता है कि सभ्य जाएगा हरिया का ढूंढ मुनाएगा, हंडी कौन ढूंढ मुनाएगा? सब काशिया जाएगा सबको तो। हाँ, तक हंडी कौन ढूंढ मुनाएगा? अरे हाँ, कोई नहीं। जितेंद्र कुमार अस्थामा। अच्छा, कृष्ण कौन है बिहार में? कृष्ण कौन? नीतीश है। नीतीश कुमार। हाँ नीतीश है। लेकिन कृष्ण बतावल जाए तेजस्वी यादव के। क्या कहता है जो कि हल्का खिसबा वाला हाल आप कर रहे हैं? तेजस्वी यादव है कई दिन के राजनीति किया है वो है। लोग पागल हो रहा है उसका। समझ गए? जो विपक्षी में है ना, वो पागल हो रहा है, करप्ट है वो। करप्ट है। हाँ, बिल्कुल समझदारी उसके पास नहीं है। तो देखिए चाचा जो है हमारे बिहार में नीति जो है, उस नीति के ऊपर पानी फेर रहा है। समझ गए? तो देखिए 2005 का वो दौर चाचा ने अपने आंखों से देखा है। उसके पहले का दौर जब बिहार में कंस राज था, जंगल राज था। अब तो ऊपर से राजनीति किया है। क्या नाम हुआ आपका चाचा? जी, लाल गोविंद चौहान। तब इस बार गोविंद क्या माहौल बना रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है। क्या लगता है कि विकास किए हैं डॉक्टर जितेंद्र? विकास का तो कुछ कहने नहीं है। डर से नहीं ना बोलते? नहीं, अभी देख करके आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे। उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ। ये तो चुनाव में बहुत होता है उद्घाटन शिलान्यास। हाँ, देखे ना। देखे ना। तब की लग रहा है कि विकास पूरा हुआ है? पूरा विकास हुआ है। इसका कोई वर्णन नहीं। आपको क्या फायदा हुआ है? हमको सब चीज का फायदा है। क्या फायदा? उतना हम बता नहीं सकते हैं। सब चीज हमारा पूर्ण हो गया है। सब कुछ फायदा है। सब कुछ पूर्ण है जी। माहौल एकदम बना हुआ है। माहौल पूरा बना हुआ है। कोई कहीं गड़बड़ एक व्यक्ति गड़बड़ नहीं होगा। एक व्यक्ति गड़बड़। देखिए और भी इधर बहुत सारे लोग हैं। इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका भाई जी? मुन्ना कुमार। क्या माहौल है इस बार अस्थामा में? माहौल तो आप देख ही रहे हैं कि माननीय विधायक जी के पक्ष में है। और पिछले बार के भी चुनाव में इस तरह का होता था। अच्छा। इस बार विपक्ष बदलाव हो जाएगा। उस बार और बदलाव का मोमेंट था। कितना वोट से जिता रहे हैं इस बार? इस बार 25,000 से वो जीतेंगे हम लोग। 25,000 से ऊपर। 25,000 से। पिछले बार तो 11-12 हजार से जीते।
उसके डबल से इस बार जिताने का विधायक जी पूरा एकदम खुश हो जाएंगे। खुश होने का बात नहीं है। हम लोग पिछले बार भी चुनाव को फेस किए और सब लोग मतलब अब जो जातिवादी में डूबे हुए लोग हैं या हमारे जैसा युवा है वो मतलब इस तरह का बात करता है, लेकिन हम लोग विकास के आधार पर माननीय विधायक जी के साथ हैं। तो देखिए ये अस्थामा विधानसभा क्षेत्र का वृंदावन गांव है और आज इस गांव में डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो अस्थामा विधानसभा के मौजूदा विधायक हैं यहाँ जनसभा को संबोधित किए, साथ ही साथ 1 करोड़ से अधिक की योजना को इस गांव में सौगात दिए हैं। बाकी इस प्यार और इस जनसमर्थन और इस भावना को देखकर समझ ही रहे हैं कि कितना मन प्रफुल्लित हो रहा होगा। क्या कुछ कहिएगा इस प्यार और अपनापन को देखकर जो आपको निर्विरोध विधायक तक बनाने के लिए तैयार हैं? हमने पहले ही कहा है कि अस्थामा विधानसभा क्षेत्र का तमाम लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैंने बार बार कहा है और कहिए कि एक जो हमारा जो लगाव है परिवार की तरह है और कहिए कि इस ढंग का जो प्यार मिलता है वो सौभाग्य वाले को मिलता है, नसीब वाले को मिलता है। और यूं कहिए कि हमने अस्थामा को सींचा है और एक लगाव बनाया है, आत्मीय लगाव, एक प्रेम का लगाव बनाया है, एक कहिए कि जीवन पर्यंत वाला लगाव बनाया है। और हम सुख दुख के साथी हैं और हमारा मकसद ही रहता है सबको सम्मान देना, आदर देना और सबको कहिए कि सबका काम करना। हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, सबका सम्मान देने का काम किया और केवल काम में विश्वास किया, केवल काम, सबका विकास हो, सबकी तरक्की हो। और हमने चेहरा देखकर कभी काम नहीं किया, हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया, हमने किसी को लड़वाने का काम नहीं किया। और कहिए कि लोग आजादी से, स्वतंत्रता के साथ कहिए खुशनुमा माहौल में लोग काम कर रहे हैं और एक लगाव हो गया है। कहिए कि एक विधायक तो एक पद है लेकिन एक व्यक्तिगत रिश्ता लोगों से बन गया है और वो रिश्ता कहिए कि ईश्वर की कृपा है और लोगों का आशीर्वाद है और इस रिश्ता का मैं निर्वहन जीवन पर्यंत मैं करूंगा। अभी हमारे साथ एक चाचा बात कर रहे थे, वो आपके सामने बोले कि भाई सब कुछ तो करिए दिए विधायक जी को, कॉलेज बनवा दीजिए, डिग्री कॉलेज। वाह। कहिए कि ये जो इलाका जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं ये सरमेरा का पूर्वी इलाका है और यूं कहिए कि ये इलाका कहिए कि एक टाल एरिया है और यहाँ डूबा हुआ रहता था। जब हम विधायक बने थे 2005 में तो कहिए कि सरमेरा पूर्वी में आना, जो चेरो पंचायत, इसुआ पंचायत, ये जो पंचायत था इधर ससौड़ पंचायत बड़ा मुश्किल था, हुसैना पंचायत बड़ा मुश्किल था आना। किसी गांव में आप जा नहीं सकते थे, कहिए कि भय का माहौल था, डूबा हुआ इलाका था, कहिए कि हर जगह पानी लालहा से फसल डूब जाते थे। तो मेरे सामने चुनौती थी और कहिए कि हमने सबसे पहले हम लोग के नेता ने एक निर्भीक माहौल बनाया और माहौल को खुशनुमा बनाया, अपराधियों को कुचल दिया, शांत किया और कहिए कि हर व्यक्ति को बोलने का मौका मिला, आजादी का मौका मिला, लोग निर्भीक होकर घूमने लगे। और उसके बाद आई यहाँ पे जीविका का जो मूल साधन वो कृषि। तो कृषि को लेकर लगा कि मुझे मेरे सामने एक चुनौती है और हमने चुनौती के रूप में लिया और कहिए कि इस इलाके में मैंने अरबों रुपया का हमने जमींदारी बांध का अनुशंसा किया और कहिए कि रिंग रोड का, और हर गांव में आज रोड है और कहिए कि जमींदारी बांध, इस रोड से आप घूम सकते हैं। और जहाँ पे रबी नहीं हो पाते थे वहाँ खरीफ हो रहे हैं, कहिए कि निचले इलाके में आज धान हो रहे हैं, कहिए कि यूं परिवर्तन हुआ है, 2 फसला हुआ है, बेहतर खेती हो रही है, तो लोगों की आय बढ़ी है, तो लोग खुशहाल हैं। और हमने इस काम को चेहरा देखकर काम नहीं किया कि भाई ये हमको वोट दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, सबके लिए मैंने काम किया और घर समझ के काम किया। और आज कहिए कि आज जो लोग काला पानी कहते थे सरमेरा को, आज कहिए कि लोग बेहतर सुकून महसूस कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं शौक से, लोग एक उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं कि वो सरमेरा 2005 के पहले का सरमेरा और 2005 के बाद का सरमेरा, जो बगल में कहिए कि बगल में स्टेट हाईवे 78 वो सरमेरा, फिर कहिए कि बरौनी, बेगूसराय, बगल में फिर आने वाले दिनों में लखीसराय पथ का निर्माण होना है, यानी कि हर गांव में पथ बने हैं, यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यानी बेहतर काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष के सामने कोई मुद्दा भी नहीं है, तो कहिए कि अब कुछ कहने की बात ही नहीं है विपक्ष के सामने। प्यार और समर्पण को देखकर क्या लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार को कोई चुनौती है? जिन तरह से लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और विश्वास मुझ पे किया है और कहिए कि हम पे भरोसा किया है, तो मुझे तो लगता है कि कोई लड़ाई नहीं है
और हम तो ये कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं लोगों का बयान देखते हैं तो मुझे खुशी होती है और कहिए कि हम इनके प्रति समर्पित हैं और दिल से आभार प्रकट करते हैं कि इतने समर्पित भाव से मेरे प्रति सोच रखते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अस्थामा का और विकास करना है, अस्थामा का चतुर्थिक विकास करना है, अस्थामा का सर्वांगीण विकास करना है। और विपक्ष के पास क्या है, आप देख रहे होंगे, कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है बोलने का, वो केवल सोशल मीडिया में बहकी बातें करते हैं। कहिए कि एक फोबिया हो गया है, कहिए कि जितेंद्र जाप करते हैं। आप देखिएगा यूट्यूबर जो लोग हैं वो जितेंद्र जी करते हैं, विपक्षी भी दिन भर नाम लेते हैं हमारा, कहिए कि हमारा तो प्रचार करते हैं, कोई मुद्दा ही नहीं है, नाम नहीं लेंगे तो हाँ, वोट नहीं और कहिए कि यूं कहिए कि वो जब फ्रस्ट्रेशन में आदमी होता है, परेशान रहता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वो अपशब्द भी बोलता है। कहिए कि दिल में कुछ गड़बड़ चीज ही आता है, नकारात्मक चीजें आता है, गाली गलौज पे भी उतर गए हैं लोग। आप देख रहे हैं ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया जा रहा है। तो हम लोग के जो यूट्यूबर हैं जो परेशान हैं, कहिए कि कोई स्पेस नहीं मिल रहा है, उन लोग कहिए कि अब निचले स्तर पे आ गए हैं, निम्न स्तर की सोच हो गई है उनका, गाली गलौज, अपशब्द, बहकी बातें करना, मारपीट की बातें करना। तो मुझे तो लगता है कि बड़ा कहिए कि दुखद स्थिति उनकी है, और कहिए कि इन चीजों को लोग पसंद नहीं करते हैं, लोग पसंद करते हैं प्यार। लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का पूरी आजादी है, लेकिन जब ऐसी बातें होती है तो वो हताशा में होती है। तो विपक्षी हताशा में है, परेशानी में है, जिनका कोई जगह नहीं है। अस्थामा के लोगों ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का उम्मीदवार जितेंद्र कुमार भारी मतों से अस्थामा से विधायक बनेगा और एक रिकॉर्ड मतों से विजय होगा। ये लोगों ने मुझे भरोसा दिलाया है और लोग करके दिखाए हैं, क्योंकि हमने कह दिया है कि हमने किसी को धोखा दिया है, न किसी को धोखा देने का हम न काम करेंगे। मेरा एक ही मकसद है, सबको सम्मान और सबके लिए विकास। सबको सम्मान और सबके लिए विकास। ना तो हमने किसी को धोखा दिया है, ना हम किसी को धोखा देंगे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने 2005 में ये वादा किया था और आज तक उस वादा को निभा रहे हैं। और साफ तौर पे डॉक्टर जितेंद्र कुमार और उनके समर्थकों ने भी कहा कि अस्थामा विधानसभा में किसी प्रकार का कोई चुनौती नहीं है, बल्कि विपक्ष हताश और निराश है। क्योंकि बिहार के लोग 2005 से पहले के उस दौर को भी देखा है, जब 5 बजे के बाद लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। उस दौर से बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निकाला है और उसी का परिणाम है कि आज भी लोग नीतीश कुमार के दीवाने हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार के दीवाने हैं। जैसा कि वृंदावन के लोगों ने भी यह ऐलान कर दिया कि एक बार फिर से हमारा विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार होगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।